अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एएस एंड ए लेवल मैथमेटिक्स की बुक प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स वन की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज ये बुक शुरू कर रहे हैं और एक्सरसाइज 1A देखेंगे। बिल्कुल ही बेसिक सी एक्सरसाइज है, इसलिए वन क्वेश्चन एट अ टाइम के बजाय दो तीन सवाल बंच करके वो हम वीडियो में डाल देंगे। तो आज हम क्वेश्चन 1 2 3 इस वीडियो में रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेट्स सी। स्टेम एंड लीफ डायग्राम बहुत बेसिक सी डायग्राम होती है। क्वेश्चन नंबर वन के पार्ट ए में ही हम उसको मतलब क्वेश्चन नंबर वन में ही इसको ज़रा एक्सप्लेन कर लेते हैं, ताकि आगे सारे सवालों में जहाँ जहाँ बनाने की ज़रूरत पड़े तो आपको समझ में आ जाए। तो बहुत ही इजी सा है। देखिए, कुछ लोग हैं जिन्होंने के एक सिनेमा से बाहर निकल रहे थे, उनसे पूछा कि आपने कितनी दफ़ा सिनेमा अटेंड किया है। और हम क्या करेंगे कि एक लाइन खींचेंगे उसकी एक तरफ ज़ीरो, क्योंकि कम से कम डेटा 1 2 3 4 1 भी है, 3 भी है, और ज़्यादा से ज़्यादा भी आता जाएगा तो वैसे ही बना लेंगे। टूज़ में है डेटा, तो वंस, टेंस, सॉरी, ज़ीरो से लेके 9 तक, 10 से लेके 19 तक, फिर 20s में, फिर 30s में मे बी की डेटा हो। तो ऐसे ही हमने एक अंदाजे के लिए लगा लिया। वैसे तो ये नीचे तक लिखने की ज़रूरत नहीं थी, जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे लिखते जाएंगे। तो एक्चुअली ऐसे करना है कि 6 को काटा, 6 लिखा, 2 को काटा, 2 लिखा, 13 को काटा तो 13 हो गया यहाँ पे, 1 1 4 4 8 8 11 11, मतलब 1 और +1, तो 1 और 1 11 हो गए। 3 खाली 3 इधर आएगा, 4 खाली 4 इधर आएगा, 16 1 6 16, 7 इधर आएगा, 20 तब 2 0 20, 13 1 3 13, 5 0 5, 15 1 5 15, 3 0 3, 12 1 2 12, 9 0 9, 26 26, 10 10। ठीक है, तो ये बहुत आसान सी बेसिक सा काम है। और उसकी की बनाते हैं, तो की ऐसे बनाते हैं कि इसका मतलब है, ये मीन्स कह लें या रिप्रेजेंट्स कह लें, कहाँ चले गए, ये रहे, रिप्रेजेंट्स 10 10 विजिट्स। ठीक है, अब इसको चाहें आप और तम बहुत ही ज़्यादा सलीके से करना चाहें तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। और उसको फिर एक दफ़ा आप बनाना पड़ेगा आपको, ज़ीरो, वन और टू। टू में ज़ीरो और सिक्स, ठीक है, असेंडिंग ही है। वन में पहले ज़ीरो है, फिर 11 है, फिर 12 है, फिर 13 13 दो दफ़ा है, फिर 15 है, फिर 6 है। लेकिन ये रिक्वायर्ड अगर हो तो करें, रिक्वायर्ड नहीं है तो ऐसे ही जाने दिया जा सकता है। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर टू में फिर देखिए, फिर इसके स्टेम एंड लीफ बना लीजिए। शॉपकीपर ने 12 बैग्स कॉइन के लिए हैं। अब इसमें थोड़ी सी ट्रिक इन्होंने की है, बाकी तो इंटरेस्टिंग सी, वैसे ये बेसिक सी है। 12 बैग्स हैं कॉइन के, और इतने नंबर ऑफ़ कॉइन्स हैं हर बैग में, किसी में 150 हैं, 160 हैं, 158 है, इस तरह से मुख्तलिफ हैं। तो पहले तो ये बता दीजिए कि बैग्स में कितने कितने कॉइन्स हैं। तो 150 है ना, 100 कुछ है, तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं अपनी आसानी के लिए, 150, 158। अच्छा, अब यहीं पे हम देख के कर लें, 150 से जस्ट बड़ा कौन सा है, 152, 152, 152, 152, 153 है, 153 नहीं है, 154 है, नहीं है, 155 है, नहीं है, 156 है, यस, 157, 158, यस, 159, यस, 160, यस। तो 160, 161 है, नहीं है, 162 है, 162 है, 163 है, 163 है,
164 नहीं है, 165 है, यस 165 है, 166 नहीं है, 167 नहीं है, बल्कि अब आगे 160 में कुछ है ही नहीं, 170 में। तो 170 पूरा है जी, पूरा है 170, 171 नहीं है, 172 है और 175 है। ठीक है, ऑटोमेटिकली असेंडिंग बन गया। तो ये स्टेम एंड ट्री डायग्राम बनाने का तरीका अब तो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ए लेवल्स का काम है। ठीक है, इंटरेस्टिंग सवाल बाद में आ रहा है, ए तो हो गया, बी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ईच बैग कंटेन्स कॉइन्स ऑफ द सेम वैल्यू एंड द शॉपकीपर हैज एटलीस्ट वन बैग कंटेनिंग कॉइन्स विद डॉलर वैल्यूज ऑफ 0, 10 और 0.25, 0.50 एंड $1 ओनली। ठीक है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ऑल द कॉइन्स इन 12 बैग्स। इन 12 बैग्स के अंदर कुछ ऐसा हो जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा सिक्के कब हो सकेंगे या कितने हो सकेंगे, और कुछ रूल्स बता दिए हैं। तो वो रूल्स इंटरेस्टिंग है, बाकी तो सवाल आसान है। अब पहले एक बात तो समझ लें कि कुछ 10 पैसे वाले हैं, 25 पैसे वाले हैं, 50 पैसे वाले हैं और $1 वाले हैं। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पैसे तब होंगे जब सारे के सारे $1 वाले हों। सारे ही सिक्के अगर $1 वाले निकल आएँ तो हमारे पैसे ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। तो लेकिन सारे तो नहीं हो सकते $1 वाले, क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि कम से कम एक बैग ऐसा है जिसमें सिर्फ 10 पैसे वाले हैं, कम से कम एक बैग ऐसा है जिसमें से 25 पैसे वाले हैं, कम से कम एक बैग ऐसा है जिसमें से 50 पैसे वाले हैं, कम से कम एक बैग ऐसा है इसमें ₹1 वाले हैं, $1 वाले हैं, और बाकी सारे बैग्स में जो चाहें आप इमेजिन कर लें। तो फिर इसका मतलब है कि हम सारे बैग $1 वाले ले सकेंगे, कम से कम 3 बैग ऐसे हमें छोड़ने पड़ेंगे जो जिसके बारे में, एक के बारे में हम कहें कि इसमें 10 पैसे वाले होंगे, एक में 25 पैसे वाले होंगे, एक में 50 पैसे वाले होंगे। तो क्यों ना हम उन बैग्स को, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे चाहिए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कितने हो सकते हैं, तो क्यों ना हम उन बैग्स को ये वैल्यूज असाइन करें जिनमें सबसे कम कॉइन्स हैं, जिनसे सबसे कम सिक्के हैं। तो एक बैग है उसमें 150 सिक्के हैं, इसको हम कह देते हैं कि इसमें जो है ना 10 पैसे वाले थे। एक बैग है उसमें 152 सिक्के हैं, उसमें हम कह देते हैं कि उसमें होंगे 25 पैसे वाले। एक बैग है उसमें 156 सिक्के हैं, 156, उसमें हम इमेजिन कर लेते हैं कि 0.5 होंगे। तभी हम कह रहे हैं ज़्यादा कॉइन्स वाले बैग में ₹1 वाले सिक्के हों, ज़्यादा बैग वाले कॉइन्स में $1 वाले सिक्के हों, और कम जो कॉइन है उसके अंदर जो है वो छोटे डोमिनियन वाले हों। क्योंकि अगर हमने ऐसा ना किया, हमने कहा कि लेट सपोज 175 कॉइन्स जिस बैग में हैं उसमें 10 पैसे वाले हुए, तो फिर ये हमारी टोटल वैल्यू कम आएगी इससे। होपफुली ये लॉजिक आपको आराम से समझ में आ रही होगी, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। तो आप इन सबको जो है अब सॉल्व करेंगे कि इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो कितनी निकल रही हैं। तो मैं इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करके फिर आपको बताता हूँ। देखिए 150 कॉइन्स हैं 10 पैसे वाले, $15 बन गए। 152 कॉइन है 25 पैसे वाले, $38 बन गए। 156 कॉइन्स हैं 0.5 वाले, $78 बन गए। ठीक है, ये तो हमारे वो बैग्स बन गए जिनको कि हमने लाजमन कुछ बैग्स को कम वैल्यू असाइन करनी थी, तो ये वो हो गए। बाकी सबको हम $1 वाला मानते हैं। तो ये टोटल कॉइन्स कितने हैं $1 वाले? 158 प्लस 159 प्लस 160 प्लस 162 प्लस 163 प्लस 165 प्लस 170 प्लस 172 प्लस 175। ये सारे बैग्स जो हैं, इनमें जितने भी कॉइन्स हैं वो हम इमेजिन कर रहे हैं कि वो $1 वाले हैं। इसमें टोटल 1484 कॉइन्स बन रहे हैं, और ये अगर $1 वाले हुए तो ये डॉलर बन गए 1484। तो टोटल पैसे जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास होंगे वो होंगे 1484 प्लस 15 प्लस 38 प्लस 78। इनको आप ऐड कर लीजिए तो टोटल बन रही है अमाउंट 1615। ठीक है, पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होपफुली। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 हमारे स्टेम एंड लीव डायग्राम पहले से दी हुई है इन्होंने, ये रही, और 20 कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ हैं जो मुख्तलिफ तादाद में बताए हुए हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड हाउ मनी ऑफ द कंपनीज हैव फ्यूअर देन 25 एम्प्लॉयज़। अब कितना बेसिक सा सवाल है। इसका पार्ट ए और बी, फिर सी और डी में दिखाता हूँ आपको। पहला सवाल है, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। ज़रा आप देखिए
तो मोस्ट कॉमन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ सामने नज़र आ रहा है 8 8 8 8, यानी 18 18 18 18 18 चार दफ़ा है, बाकी कोई भी इतनी दफ़ा नहीं है नंबर। तो हम कहेंगे कि द मोस्ट कॉमन नंबर जो है वो 18 है। हाउ मैनी कंपनीज हैव फ्यूअर देन 25? तो वो भी आप देख लीजिए कि 25 यहाँ पे आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बन रहा है जिसमें 25 से कम एम्प्लॉयज़ हैं। अब इसका पार्ट सी देखते हैं, जस्ट वेट। अच्छा, पार्ट सी पूछ रहे हैं कि कितने परसेंट हैं कंपनीज जिनके के 30 एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा हैं। तो देखिए 30 एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा 1 2 3 4 कंपनीज हैं और टोटल 20 कंपनीज हैं। तो 4 आउट ऑफ 20 निकाल लें। तो 0 से 0 हो गया, 2 5 ज़ा 2 2 2 2 ज़ा 4, तो ये बन गया 20%। ठीक है। अब ये सारा आप कह रहे होंगे सर ये इसमें ए लेवल्स कब शुरू होगा? तो असल में वो चैप्टर बिल्कुल इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, पहली ही एक्सरसाइज है, तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें हल्के फुल्के सवाल। हाउ मैनी ऑफ द कंपनीज, हाँ, डिटरमाइन विच ऑफ द 3 रोज इन द स्टेम एंड लीव डायग्राम कंटेन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ कंपनीज एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। तो जाहिर है आप ये देख सकते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ कंपनीज, सबसे कम कंपनीज किस में है वो देख। इसमें जो डेटा है वो 1 2 3 4 5 6 7 कंपनीज का है, इसमें 8 कंपनीज का है, इसमें 5 कंपनीज का है। तो ये वाली रो में सबसे कम कंपनीज हैं, ये भी साफ साफ नज़र आ रहा है। और सबसे कम एम्प्लॉयज़ किस में है वो ऐड करना पड़ेगा आपको, ऐड करके पता चलेगा। थोड़ा क्लीन कर लूँ मैं, फिर मैं ऐड करके बताता हूँ आपको। देखिए पहली रो के नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ बन रहे हैं 0 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, ये तो 24 हो गए। और 24 में आप 9 प्लस कर लें और 9 प्लस कर लें तो ये बन गए 42। ठीक है, सही है। अच्छा नहीं, 8 नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, 18 है, 0 से तो शुरू ही नहीं हो रहा। तो ये 18 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 18 72 हो गए। उसमें जमा कर लें 19 प्लस 19, ये हो गए 110। और गौर कीजिए कोई ये भी डेटा है विच मीन्स के 10 है, तो उसमें वो ऐड कीजिए तो 120 होते हैं। ठीक है, पहली रो में हो गए, फर्स्ट रो इज इक्वल्स टू 120। सेकेंड रो गिन लेते हैं, 20 प्लस 25 प्लस 26 प्लस 26, इस तरह से ऐड करना पड़ेगा। 20 प्लस 25 प्लस 26 प्लस 26 प्लस 27 प्लस 27 प्लस 28 प्लस 29, तो ये बन रहे हैं सेकंड रो के 208। और थर्ड रो के कितने बन रहे हैं 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 32 प्लस 39, 163। तो हाईएस्ट नंबर, जो लोएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़ाहिर है पे रो नंबर 1 में बन रहे हैं। यूँ आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। तो बेसिक्स आपको थोड़ी सी समझ में आना शुरू हुई। हम क्वेश्चन नंबर 4 के साथ आपके सामने मज़ीद सवाल लेके आएंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।